हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं बहुत ही प्यारा सा क्रोशे से 2 रंग में जैकेट बनाने जा रही हूँ। इसका साइज एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल वालों को भी आराम से आ जाएगा। और देखिए इसके लिए मैंने एक डार्क कलर की 3 प्लाई की वूल ली है और दूसरी जो है वो क्रीम कलर की है, वो भी 3 प्लाई की सेम वूल है। तो जो मेन हमारा रंग रहेगा वो मरून कलर ही रहेगा और लाइट कलर जो है उसके साथ मैं बॉर्डर और बाकी उसकी जो किनारे वगैरह होंगे वो बनाऊंगी। 3.5 mm का मैं क्रोशिया हुक ले रही हूँ जिससे मैं इसको बनाऊंगी। अब देखें, स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर मैं लाइट कलर क्रोशिया से बनाऊंगी। देखें इस तरह से स्टार्टिंग में हमने इस तरह से एक चेन बनानी है और जहाँ पे हुक बनानी है इस तरह से। देखें, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने चेन बनानी है, ये बिगिनर्स के लिए है। तो ये देखें इस तरह से हमने धागा लेना है और उस स्टिच के अंदर से गुजार देना है, तो इस तरह से हमारी ये चेन बन जाती है। तो इस तरह से हमने ये चेन बनाते हुए 196 यानी कि 196 चेन बनानी है और ये चेन बनाने का तरीका है। देखें, फिर हमने 3 चेन छोड़ने के बाद डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखें, एक बार धागा लेंगे क्रोशिया हुक पर और इस तरह से निकालते हुए एक बार और फिर 2 बार, यूँ करके हमारा ये डबल क्रोशिया बन जाता है। तो पहले हमने 196 चेन बना लेनी है, उसके बाद इस तरह से जो हमारी फर्स्ट रो रहेगी पैटर्न की, डबल क्रोशिया से हमने वो बनानी है। तो ये मैं सैम्पल के लिए, बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। तो ये देखें, इसको मैंने स्टार्ट इस तरह से करके तैयार किया हुआ है। 196 चेन है और 3.5 mm से हम इसको बनाएंगे, तो काफ़ी ये ईज़िली तैयार हो जाता है और काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है। तो ये एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल वालों को भी आराम से आ जाएगा, क्योंकि हाथ की मेरी बुनाई वैसे है थोड़ी लूज़ है। अगर आपका थोड़ा हाथ टाइट से आप बनाते हैं जैसे, तो फिर ये डबल एक्सेल तक आराम से 196 पे आ जाएगा। थोड़ी चेन हमेशा एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि कई बार हम जब बनाते हैं तो उसके बाद चेन कम पड़ जाती हैं, तो कम का इलाज नहीं हो पाता है, ज़्यादा का इलाज होता है कि हम उसको लास्ट में छोड़ देते हैं। तो देखें, 196 चेन बनाने के बाद मैंने ये डबल क्रोशिया की एक रो कंप्लीट की। उसके बाद सेकंड रो में हमने इस तरह से इसको रिवर्स कर लिया, अपने वर्क को उल्टा कर लिया, उल्टी तरफ से भी हमने सेम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। और जो डबल क्रोशिया बनाना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी होती है उसके ऊपर से हमने यूं करके डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने पूरे इस बॉर्डर को कंप्लीट करना है। बॉर्डर जो है मैं 2 रो से ही बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसको किंगरी का डिज़ाइन अलग से बनाऊँगी। तो ये सिर्फ मैंने 2 रो का बॉर्डर रखा हुआ है, ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं बना रही हूँ मैं। तो सिंपल बॉर्डर रखूँगी, उसके बाद आगे जो पैटर्न रहेगा वो मैं अलग से बनाऊँगी। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 रोज़ अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये इस तरह से हमारा बॉर्डर बन जाएगा 2 रो का। ये सारे जो हैं स्टिच हमने इस तरह से बना लेने हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने आगे तैयार किया है इस तरह से। देखें, ये बॉर्डर था, नीचे 2 रो जो हमने बनाए थे उसके ऊपर हमने पैटर्न को बनाया है। और जो जो पैटर्न है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ किस तरह से बनाना है, कितने स्टिचेस से बना है। अब ये देखें, थर्ड रो में हमने कलर चेंज कर लिया था और ये हमारा 5, ये देखें 5 और ये 4, यानी कि ये 9 स्टिचेस का हमारा पैटर्न है। और ये 5, 6 हमारी ये जो हैं बटन पट्टी के स्टिच हैं हमने जो स्टार्टिंग में रखे। और ये हमारा जो जैकेट है ये सीमलेस है, यानी इसमें कोई भी हमारा जोड़ नहीं आएगा। हम अगले पिछले जो पेज होते हैं फ्रंट और बैक के, वो एक साथ बना रहे हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने इस तरफ से भी बॉर्डर रखा हुआ है बटन पट्टी का, और बनाते हुए यूं करके जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो ये देखें, यहाँ लास्ट में भी हमने 6 फंदों का, 6 स्टिचेस का बटन पट्टी का पैटर्न रखा हुआ है। बीच में हमारा सीधा जो डिज़ाइन होगा, वो पैटर्न होगा, वो हमने डिज़ायरेबल लेंथ तक बना लिया है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कितना बुनना है हमें।
तो दोनों तरफ हमने बॉर्डर रखना है। 6 बटन पट्टी के लिए स्टिचेस लिए हुए हैं, उनको हमने सिंपल डबल क्रोशिया से बनाया हुआ है। अब पैटर्न का आपको मैं बताती हूँ। देखिए, तो ये जो पैटर्न है ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और हमारे 5 जो हैं वो ट्रिपल क्रोशिया हैं। तो ये जो स्टार्टिंग की हमारी बटन पट्टी है ये हमने डबल क्रोशिया से बनानी है। तो ये देखिए, हमने इसमें डबल क्रोशिया के 6 स्टिच बना लेने हैं स्टार्टिंग में। इस तरह से डबल क्रोशिया हमने इसको बनाना है। देखें, थोड़ा स्लो करके आपको दिखाती हूँ बना के, ताकि बिगनर्स आसानी से समझ सकें। 196 हमने टोटल चेन ली थी। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। और हमने इसको सांझा बनाना है। सांझा मतलब कि सीमलेस, जिसमें कि आगे के 2 पल्ले जो होते हैं और पीछे का एक पल्ला, यानी कि उसको हम तीनों पार्ट जो होते हैं हमारे स्वेटर के, यानी कि जैकेट के, वो हम एक साथ ही बना रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे बटन पट्टी के स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 मैंने जो है स्टिच रखे हैं बटन पट्टी के स्टार्टिंग में। तो ये देखें, पूरी ये बटन पट्टी, यहाँ से मैंने ये बॉर्डर बनाया था ना 2 रो का, उसके बाद मैंने कलर चेंज करके यहाँ से 6 फंदे हमने ये बटन पट्टी के डबल क्रोशिया से बनाए। फिर आगे ये 9 फंदे जो हैं इनका पैटर्न बनाया है। तो पैटर्न भी आपको मैं इतना सा बता देती हूँ कि 9 फंदे किस तरह से हमने बनाए हैं। बड़ा ही आसान पैटर्न है, पर दिखने में ये बहुत ही सुंदर बनकर आता है। ठीक है, तो चले देखें, ये 4 फंदे हैं जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है। तो 4 फंदों में हमने डबल क्रोशिया रखना है। तो 2 फंदे एक तरफ कर लेने हैं, 2 एक तरफ, उनके सेंटर से हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमने, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये 3, ये 4। तो ये देखें, 4 स्टिच हमारे ये डबल क्रोशिया के आगे, जिसके हमने शेल बना लिए सिंपल। अब देखें, 2 बार धागे को क्रोशिया पे लिया, हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो 5 हमारे स्टिच हैं, ये देखें 5 फंदे जो हैं, इनको हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और फ्रंट पोस्ट करते हुए बनाना है, यानी कि ऊपर से नहीं, इस तरह से हमने इसको लेना है। और 1 बार, 2 बार और 3 बार इस बार धागे को हमने इस तरह से गुजार के ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट करते हुए बना लेना है। तो फिर से देखें, 1 बार, 2 बार और ये देखें, ये 2 बार और ये तीसरी बार। तो ये ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाना है। 2 बार धागा लेना है क्रोशिया पे और फ्रंट पोस्ट करते हुए इस जो 5 फंदे हैं हमारे, 5 स्टिच हैं, इनको हमने इस तरह से फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये हमारा 5वां स्टिच है। तो ये देखें, ये 4 और ये 5, यानी कि 9 फंदे, 9 स्टिचेस हमारे टोटल हैं। इसका हमने पैटर्न रिपीट करते हुए आगे इन्हीं फिर 9 को आगे फिर से हमने 4 बुने, फिर 5, फिर 4, फिर 5। इसी तरह से जो 5 फंदे हैं वो ट्रिपल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट रहेंगे, और जो 4 हमारे जो शेल बनाया है हमने, वो हमने बनाया है डबल क्रोशिया के साथ। और इस तरह से लास्ट में हमारे देखें, ये 6 जो स्टिच हैं ये बॉर्डर पट्टर के बटन पट्टी के हमारे जो हैं वो लास्ट में भी 6 फंदे इसी तरह से रहेंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग से हमने ये 6 स्टिच लिए थे, 2 4 और ये 6, और इसी को हमने सिंपल डबल क्रोशिया बुनते हुए बटन पट्टी को दोनों तरफ रखा है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हमारी फ्रंट रो रहेगी, यानी कि राइट साइड से रहेगी। जब हमने रॉन्ग साइड में बनाना है तो ट्रिपल क्रोशिया को हमने बैक पोस्ट करना है, यानी कि देखें इस तरह से हमारा जो ये ट्रिपल क्रोशिया होगा बुना हुआ, उसके इस तरह से नीडल यानी कि क्रोशिया डाल के हमने इस तरह से हमने इसको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो फ्रंट पोस्ट करनी है राइट साइड से और बैक पोस्ट करनी है ट्रिपल क्रोशिया की रॉन्ग साइड से। बाकी हमारा जो शेल वाला पैटर्न है डबल क्रोशिया का वो सेम ही रहेगा। तो पैटर्न अभी आपको मैं बता देती हूँ इस पर कितने हमारे बने हैं। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और एक 20 हमारे पैटर्न बने हैं। और ये 4 फंदे जो हैं, 4 स्टिच हमने जो शेल बनाया है डबल क्रोशे का, ये हमारा एक्स्ट्रा बना है पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए। ये देखें इस तरह से। और 6 हमारे इस तरफ स्टिच हैं और 6 हमारे स्टार्टिंग में स्टिच हैं जिसके हमने बटन पट्टी रखी है। पैटर्न देख लीजिए कितने बनाए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 बार हमने इस पैटर्न को बनाया है। सीधी और उल्टी रो काउंट करेंगे तो ये 32 बार है, 32 पैटर्न है। और नीचे 2 रोज़ जो हैं हमारी बॉर्डर की अलग से हैं। तो इतनी बनाने के बाद हमारी लेंथ देखें, ऊपर से लेके नीचे तक, ये देखें लेंथ भी आपको मैं नाप के बता देती हूँ। ये 17 इंच हमारी इसकी जो है लेंथ बन गई है, 17 इंच। 32 बार हमने इस पैटर्न को डाला और हमारी ये 17 इंच जो है वो लेंथ तैयार हो गई है। अब देखें इतना इसको बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करेंगे फ्रंट की तरफ, दोनों पट्टियों को ले आएंगे, बटन पट्टी को फ्रंट में रखेंगे इस तरह से। अब हमने इनको इस तरह से रख के किस तरीके से हमने अब इसके आर्म होल की कटिंग करनी है वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और नेक की शेप कैसे बनानी है, गले की जो डिक्रीजिंग होती है वो किस तरह से बनानी है, हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग चलेगी ना दोनों तरफ, वो हम बनाएंगे। और बैक का किस तरह से हमने बनाना है। तो इसके बाद अगला जो होगा पार्ट उसमें हम आपको ये पूरा डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। और आप अगर चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने और भी 2 रंग से बहुत ही प्यारी प्यारी जैकेट्स बनाई हुई हैं। तो बैक साइड से देखें कि पैटर्न इस तरह से बनकर आता है, बहुत ही गफ डिज़ाइन है ये, बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन और हैवी डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। तो ये देखें इस तरह से इसकी पूरी लुक बनी है। इतना बनाने के बाद अब हम आगे इसकी कटिंग करेंगे और बैक और फ्रंट पार्ट की डिक्रीजिंग करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक हम ये पूरा बना के आप रेडी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे किस तरह से इसको बनाएंगे। हम मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।